बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिक लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे सवाल है वो है जी यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 2x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6 यू ऑफ टी डी टी। हमें पता है हमें क्या करना है जी, विद दी हेल्प फ्रेडहोमियन डिकम्पोजिशन मेथड हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का। फ्रेडहोम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हमारे स्टेप्स वही वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कंपोनेंट को सेपरेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये x प्लस कोस एक्स है, ये फंक्शन ऑफ x यानी कि एफ एक्स है, इसकी वैल्यू हम लोग सेपरेट कर देंगे। लेमडा हमारे पास वो चीज़ होती है जो इंटीग्रेशन के साइन से मल्टीप्लाई हो रही है, उसको हम सेपरेट कर देंगे। कर्नल यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। इन तमाम कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया है। अब इनको हमने सेपरेट करके क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो है यू ऑफ एक्स को फाइंड करना, यानी कि अपने सोल्यूशन को फाइंड करना। क्योंकि जो सोल्यूशन है वो समेशन होता है तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू का, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप उसके फार्मूला को यूज करेंगे और फार्मूला के अंदर आपके पास ये वाली टर्म्स जो है वो यूज हो रही होती है, तो इनको आपने वहां पे पुट करना होता है। इस वजह से पहले बेहतर ये है कि आप इनको सेपरेट कर दें। अब हमें पता है सबसे पहला हमारा कंपोनेंट यू नोट ऑफ एक्स है, जिसकी वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है। मतलब इसका फार्मूला ही ये है कि यू नोट ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन के हिसाब से जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो एक्स प्लस कोस एक्स है, तो यही हमारे फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू, तो उसका फार्मूला क्या है जी, लेमडा। लेमडा हमारे पास माइनस 2x है। आपने इस साइन को कभी भी स्किप नहीं करना। जब आप कंसीडर करेंगे 2x को एज अ लेमडा, तो साथ जो है वो माइनस भी जरूर आएगा, ठीक हो गया। अगर माइनस हुआ तो, अगर प्लस हुआ तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो कंपलसरी है कि साथ प्लस है, लेकिन अगर माइनस है तो फिर उसको मेंशन करना और उसको अपनी कैलकुलेशन में यूज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू में हम लोग x को t से रिप्लेस करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से इन दोनों की इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट कर देंगे। t जो है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सोल्व होगी। पावर में एक ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, प्लस कोस t की जो इंटीग्रेशन है वो साइन t होती है। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा। लिमिट हमने टी स्क्वायर में पुट करनी है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये π/6 जो है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। लोअर पुट करने की जरूरत नहीं है। प्लस साइन टी के अंदर आप लोग टी जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे लिमिट पुट करेंगे π/6, तो साइन π/6 जो है वो 1/2 होता है और साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे स्टेप है, आपने उसको ध्यान से समझना है। स्टेप कुछ इस तरह से है कि जो बाहर आपके पास लेमडा की वैल्यू थी वो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इस टर्म के साथ। जब आप उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझो वो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि माइनस 2x के जो 2 है वो इस 2 से कट जाएगा और x जो है वो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। उसके बाद साइन जो है, चूंकि यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे शक्ल जो है टर्म की कुछ इस तरह से बनेगी। उसके बाद जो ये माइनस 2x है अब ये मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म यानी कि 1/2 के साथ। तो अब प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा 2x/2। समझ आ गई कि ये 2x जो है वो अंदर इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2x/2 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास माइनस x बचेगा। अब आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास x चीज़ कॉमन है, दूसरा वो वेरिएबल है, तो उसको आप सेपरेट कर देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे और बाकी कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास अंदर आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास माइनस x बचेगा और हमने माइनस x जो है यानी कि -1 जो है, क्योंकि x हम कॉमन ले रहे हैं तो -1 बचेगा, तो उसको आपने स्टार्टिंग में लेके आना है, जिस वजह से आपको माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यूज मिलेगी। अब हमने फाइंड करनी है u2 ऑफ x की वैल्यू, तो उसका फार्मूला क्या है जी, लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। पिछले वाले कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ x था जो हमने कॉमन लिया था, उसको हम t से रिप्लेस करके यहाँ पे पुट कर देंगे। t अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले -1 से होगा तो वो t बन जाएगा, π/36 से होगा वो चीज़ कॉन्स्टेंट बाहर चली जाएगी, टी अंदर एज इट इज रहेगा। दोनों टी जो है वो पावर रूल से सोल्व होंगे, पावर में एक ऐड होगा उससे डिवाइड होगा। उसके बाद -2x जो है वो अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले दोनों 2 जो है वो बाहर वाले -2x से कैंसिल हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों टर्म्स का साइन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास हमारे u2 ऑफ x का भी आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, u ऑफ x को फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है क्या होता है जी, समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स वैल्यू। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सम करके लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 + π² जो है वो तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू में कॉमन है, तो हम उसको जो है वो कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसका सम फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूले के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग उसका एलसीएम लेंगे, उसके साथ जो टर्म है उसका भी हम लोग एलसीएम सोल्व करेंगे। एलसीएम सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों की जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, आपस में कैंसिल हो रही है, हम उनको कैंसिल कर देंगे। अब x जो है वो हमने कॉमन लिया था तो वो बाहर एज इट इज पड़ा हुआ है, -x हमारे पास आएगा। जो -x है वो बाहर
फर्स्ट वाले x यानी कि यू नोट ऑफ x की वैल्यू में जो x मौजूद था पॉजिटिव x उससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ cos x बचेगा और यही आपके u ऑफ x का आंसर होगा। नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ इस तरह से है जी, u ऑफ x इज इक्वल टू cos 4x प्लस 1/4x माइनस 0 to पाई बाय 8 x u ऑफ t dt। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो cos 4x प्लस 1/4x के इक्वल है, लैम्डा हमारे पास -1 के इक्वल है, कर्नल हमारे पास x है। कंपोनेंट यानी कि u नोट ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि f ऑफ x के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे f ऑफ x की जो वैल्यू है वही हमारे फिर u नोट ऑफ x की वैल्यू बन जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे u1 ऑफ x की वैल्यू। तो उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है जी, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 8 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो पिछले वाले कंपोनेंट में जहाँ जहाँ x था उसको t से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों की इंटीग्रेशन हम जो है वो सेपरेट कर देंगे। हमने किया क्या है कि x चूंकि कर्नल है और वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई और तो हमने उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दी इंटीग्रेशन। जो बाहर माइनस था ये लैम्डा का था, ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर हम देख लेते हैं कि x cos 4t जो है वो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी। जाहिर सी बात है x कांस्टेंट है वो बाहर एज इट इज रहेगा, cos 4t जो है इसकी इंटीग्रेशन होगी, किस तरह से होगी वो मैंने यहाँ पर सोल्व की हुई है कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4t जो है उसको लेट कर लेंगे कि वो u के इक्वल है। जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 4t चूंकि 4 कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा और t का जो डेरिवेटिव होता है dt होता है तो वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए dt की वैल्यू क्योंकि हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो dt को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी dt की वैल्यू जो है वो du/4 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, यहाँ पे cos u और dt की जगह पे du/4 आ जाएगा। वो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, 1/4 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, cos u du बच जाएगा। तो वेरिएबल मौजूद है आगे उसका du यानी कि उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे sin u आ जाएगा, u की जगह पे आप लोग वापस इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 4t है। तो ये आपके पास 1/4 sin 4t बन जाएगा। मतलब कि cos 4t की जो इंटीग्रेशन है आपके पास वो 1/4 sin 4t होती है, जिसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसकी जो लिमिट्स है हम पुट करेंगे 0 से पाई बाय 8। अभी माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो बाहर वाला माइनस है लैम्डा का वो अब इस टर्म से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x/4 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, t के ऊपर पावर जो है वो 1 है। अगर पावर आती है तो फिर हम लोग उसको पावर रूल सोल्व करते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई बाय 8। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो 4 है वो बाहर चला जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। उसके बाद sin 4 t के अंदर हम लोग अभी लिमिट्स पुट करेंगे, तो पाई बाय 8 पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, आपके पास 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस x/4 एज इट इज 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर में हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, पाई बाय 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास जो u1 ऑफ x का आंसर आएगा फिर वो कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने फाइंड करना है u2 ऑफ x की वैल्यू। तो उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 8 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर देंगे, पिछले वाले कंपोनेंट में जहाँ जो x है उसको t से रिप्लेस करके यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तमाम की जो इंटीग्रेशन आप लोग सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे अब एक बात है कि जो माइनस लैम्डा का है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म्स है आप उसको पहले ही सेपरेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे x/4 है और यहाँ पे x/8 है, पाई स्क्वायर ओवर 8 है, इसको आपने पहले ही सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी तरह माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे t और t दोनों जो है इंटीग्रेशन इनकी होनी है, लेकिन वो पावर में है, तो ये जब पावर आती है तो फिर जो इसकी इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सोल्व होती है। पावर में एक ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से टर्म्स बनेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास u2 ऑफ x का आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने फाइंड करना है u ऑफ x, तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू अब यहाँ पे राइट कर देंगे सम करके, और आप देखेंगे कि जो आने वाली जो कंपोनेंट्स की वैल्यू हैं उनके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो एक दूसरे की नॉइस टर्म है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आपको बस सिर्फ और सिर्फ cos 4x बचेगा और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फंक्शन ऑफ x है वो साइन हाइपरबोलिक x माइनस e की पावर -1x है, लैम्डा हमारे पास 1 है और कर्नल xt है। सबसे पहला कंपोनेंट u नॉट ऑफ x जो है वो इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, पर xt जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x2 के कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, t जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, t साइन हाइपरबोलिक t है माइनस t स्क्वायर ओवर e है। तो जो t साइन हाइपरबोलिक t है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दो जो है फंक्शंस आ रहे हैं और आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो जिसकी इंटीग्रेशन है वो प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे 1/e जो है वो आपके पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर अगेन वही बात कि पावर मौजूद है तो पावर में एक ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस हाइपरबोलिक टी की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक टी होती है, फ्रॉम 0 to 1 लिमिट्स पुट करेंगे माइनस 1/3 बन जाएगा, क्योंकि टी क्यू में जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो वापस 1 आएगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो कोस हाइपरबोलिक टी है, अभी सिर्फ बात कोस हाइपरबोलिक टी की हो रही है, कि जो कोस हाइपरबोलिक टी है उसका फार्मूला एक्सपोनेंशियल की टर्म में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग टी को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास यही फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आपके पास कोस हाइपरबोलिक 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन 1 0 से मल्टीप्लाई होकर वापस 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप लोग लिमिट्स पुट करेंगे, अपर पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक 1 आ जाएगा, लोअर पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक 0 आ जाएगा, माइनस 1/3 एज इट इज। ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी, 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक 1 जो है इसका भी हम वही सीन करेंगे जो हमने इसका किया था। अच्छा, अब एक बात ये कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हम इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो बात भी ठीक है, इसको वैसे हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही है और हमारा जो फोकस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम लोगों ने जो है वैल्यूज को कैंसिल करना होता है, टर्म्स को कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसके एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एक्सपोनेंशियल ना होता तो फिर हम डायरेक्टली कोस हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू पुट करते और अपने आंसर को फाइनलाइज कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लाने का मकसद ही ये है क्योंकि आगे जो हमारे पास वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है। तो उसके साथ सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियल में चाहिए, जो हमें पहले से गिवन तो नहीं है, तो हम खुद से उसको इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक होता है उसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर 2। फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन माइनस का आ जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 की, तो जहां जहां टी है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस साइन हाइपरबोलिक 0 जो है वो 0 होता है और माइनस 1/3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, माइनस 1/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो आंसर u1 का आएगा वो 2/3 e की पावर -1 आएगा। u2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, यहाँ पे उसको टी से रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देंगे, बाहर एक्स टी है, एक्स कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास टी स्क्वायर बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी विद द हेल्प ऑफ पावर रूल, पावर में क्या ऐड करेंगे उसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे, आपके पास u2 का आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फाइंड करने है u की वैल्यू, तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देंगे, 2/3 e की पावर -1 जो है वो तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू में कॉमन आएगा, उसको हम कॉमन लिख लेंगे, अंदर एक सीरीज बन जाएगी जिसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग अपनी कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, हम देखेंगे कि दोनों जो टर्म्स हैं उनके अंदर 2/3 जो है वो आपस में कैंसिल हो रहा होगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, e की पावर -1 जो है ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन हाइपरबोलिक x बचेगा जो कि आपको u का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। u इज इक्वल टू 2e की पावर 2x प्लस 1 माइनस e स्क्वायर x प्लस 0 to 1 इंटीग्रेशन x u dt। तमाम वैल्यूज को हमने सेपरेट कर लिया, u0 की वैल्यू f के ऊपर होती है उसको भी हमने राइट कर लिया, u1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होना है हमने वो भी लिख लिया, उसमें जो वैल्यूज पुट करनी है हमने वो भी लिख ली, ठीक है। मतलब कि कर्नल पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t और आगे हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे जो t है, सबसे पहली बात आपने जरा ध्यान से देखनी है कि जो x है यहाँ पे वो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको t से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, वो सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो ये x है ये जो है ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाली जो टर्म है ये बजाते खुद 2 टर्म्स हैं, मतलब कि टोटल यहाँ पे आपके पास जो x है वो 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तीनों के साथ x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग कांस्टेंट टर्म यानी कि x वाली जो टर्म्स होगी उनको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास अंदर जो टर्म्स बचेंगे उनकी हमने इंटीग्रेशन करनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास e2t है, अगर यहाँ पे e2x होता तो वो भी बाहर चला जाता, लेकिन यहाँ पे 2t है मतलब वेरिएबल आ गया है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन होगी। एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से होती है कि वो वापस वही वाली टर्म आ जाती है और नीचे 2 जो है वो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है, जो चीज़ यहाँ मौजूद होती है नीचे वो डिवाइड होती है, प्लस x एज इट इज, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे उसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा उसमें ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे 2x जो 2 है वो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, t के अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, e2 आ जाएगा माइनस e0 आ जाएगा, प्लस x/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे। उसके बाद 2 से कैंसिल, आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे इस तरह की वैल्यू बनेगी। इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास u1 का आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन के अंदर। क्या करना है आपने, जो -1/2 है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है और टी भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे -1/2 टी आ जाएगा, यहाँ पे +1/2 टी ई स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक हो गया। और जो x है फिर वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे दोनों के साथ x भी आ जाएगा। उसके बाद आपने साइन का भी ख्याल रखना है, इनकी जो इंटीग्रेशन है आपने सेपरेट कर दी है, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर चली गई है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड उसे डिवाइड, लिमिट्स पुट होंगी, आप अपने आंसर को फाइंड कर लेंगे। अब हमने फाइंड करना है u ऑफ x, तो हम तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे सम करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 1/2 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स जो है वो चीज़ कॉमन आ रही है, उसको हम कॉमन ले लेंगे, अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 आएगा, जो बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स बचेगा। अब जो 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स है ये नेगेटिव है और बाहर वाला पॉजिटिव है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर 2x जो है ये फिर आपका आंसर होगा। Our last question for today's lecture is question number 10। इसको देख लेते हैं। हम तमाम वैल्यूज को हमने सेपरेट कर दिया है। u नॉट ऑफ x की वैल्यू f x के इक्वल हो जाएगी। u1 ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी है। यहाँ पे 1 है, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, लेकिन dt जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा और उसकी इंटीग्रेशन होगी जो कि t होती है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी 1 आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होनी, यहाँ इंटीग्रेशन होनी है, क्योंकि बाहर dt मौजूद है जो कि दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो और dt की इंटीग्रेशन जो बजाते खुद है वो t होती है, तो यहाँ पे आपने जरूर उसको मेंशन करना है, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो सेकंड स्क्वायर t है उसकी इंटीग्रेशन tan t होती है, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, tan π/4 माइनस tan 0 0 होता है, tan π/4 1 होता है, यहाँ से -1 जो लैम्डा का था दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास जो आंसर आएगा u1 ऑफ x का वो कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने फाइंड करनी है u2 ऑफ x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे जी, फार्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरह से होगी जी, अब यहाँ पे x नहीं है जिसको t से रिप्लेस करे, इसलिए ये सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। अब हमने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, बाहर चली जाएगी, माइनस माइनस प्लस होकर ये चीज़ बाहर आ गई। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो इसकी इंटीग्रेशन होनी ही नहीं है, लेकिन अंदर अभी हमारे पास dt मौजूद है। जब dt मौजूद है इसका मतलब कि मतलब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होनी है, और dt की जो इंटीग्रेशन है मैंने आपको भी बताया है कि वो t के इक्वल होती है, तो यहाँ पे t आ जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट होगी π/4 और 0, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो π/4 यहाँ पैसेज आ जाएगा जो आपने लिमिट्स के थ्रू पुट करके किया है, और यहाँ पे 1 + π/4 जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म वाला वो बाहर आएगा, ठीक है। आपके पास u2 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है u ऑफ x, तो उसका जो फार्मूला होता है उसको फाइंड करने का वो ये होता है कि आपने सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू को सम करके यहाँ पे लिख देना है। आपने सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, आपने देखा कि 1 + π/4 जो है वो सब में कॉमन है, आप सबसे कॉमन ले लेंगे और आपके पास जो है वो एक सीरीज बन जाएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। यहाँ मैं एक बात कर लूँ कि अभी तो हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन अगर आप 3 4 5 जितने मर्जी कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करें आपके पास ये चीज़ कॉमन ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप वो वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या एग्जाम में है तो फिर आप जो है 2 कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करें, इट्स इनफ। तो यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, आप लोग कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आपस में कैंसिल हो रही होगी, आप उनको कट कर देंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ -1 बचेगा, क्योंकि देखिए 4 से कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, ये चीज़ इससे कैंसिल होगी तो आपके पास 1 आ जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे मौजूद है, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये जो -1 है ये बाहर वाले +1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सेकंड स्क्वायर x जो है वो सिर्फ बचेगा और यही आपके पास आपका आंसर होगा।